हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश कामारा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बिग मेथड से सॉल्व करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें गिवन है मिनिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखी हैं 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। और ये जो वेरिएबल हैं x1 और x2, इन पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये हमारे क्या हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बिग एम मेथड से एलपीपी को सोल्व किया था। उसमें हमें जो प्रॉब्लम दी हुई थी वो मैक्सिमाइजेशन दी हुई थी, मैक्सिमम जेड दिया हुआ था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे मिनिमम जेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम जेड में। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक तो हमारे पास मैक्सिमम जेड होना चाहिए, और दूसरा ये जो हमारे इनक्वालिटीज दी हुई हैं इसमें यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होंगी ये हमें पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मिनिमम जेड को अगर आप मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम मिनिमम जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो बन जाता है मैक्सिमम जेड डैश। तो मैक्सिमम जेड डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मिनिमम जेड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस x1 माइनस x2। और फिर ये जो हमें इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं, इन्हें हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है इसे हटाना होता है, इसे इक्वल में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x1 प्लस x2। हमेशा दोनों में से मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है 4 से। तो अगर इनको मैं इक्वल करना चाहता हूँ तो मुझे लेफ्ट से कुछ माइनस करना होगा। तो मैंने x3 इसमें से माइनस कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए किसके, 4 के। ऐसे ही अगर सेकंड इनक्वालिटी को देखें तो ये भी हमारी क्या है, ग्रेटर देन है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ माइनस करना होगा। तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया x4, और ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। इनको हमने लिख दिया, ऊपर वाली जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल होगी हमारे 4 के और नीचे वाली होगी 7 के। ये जगह किस लिए छोड़ी है वो अभी हमें आगे पता चल जाएगा। अब हम कहेंगे कि नीचे x3 नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया 0 इंटू x3। ऊपर x4 नहीं है तो यहाँ लिख दिया मैंने 0x4। यहाँ पर हम कहेंगे पहले रिस्ट्रिक्शन ये थी कि x1 x2 ग्रेटर देन 0 थे, और अब हम बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर जो x3 और x4 है इन्हें हमें माइनस किया है दो वेरिएबल को, और जिन वेरिएबल को हम माइनस करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सरप्लस वेरिएबल। तो हम लिखेंगे वेयर x3 x4 आर सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल x3 और x4 क्या है, हमारे सरप्लस वेरिएबल हैं। अब हम बनाएंगे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो फ्रेंड्स सीजे में हमें क्या लिखना होता है, मैक्सिमम जेड की वैल्यूज। मैक्सिमम जेड में हमारे पास कहाँ तक वेरिएबल हैं, 1 to 4। दो वेरिएबल x3 और x4 और आए थे, वो कौन है, सरप्लस वेरिएबल, और इसकी कॉस्ट क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। तो हमने यहाँ लिख दिया 0x3 प्लस 0x4। तो सीजे में हमारे पास XB में जो वेरिएबल आएंगे वो है x1 x2 x3 x4, और उनकी जो मैक्सिमम जेड में होता है उसे कहाँ लिखा जाता है, सीजे में। तो x1 माइनस का है तो 1 है उसके साथ, x2 के साथ भी माइनस है, और x3 और x4 सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट का लेते हैं हम, 0 लेते हैं। ये जो सामने वैल्यू दी है 4 और 7 उसे हम यहाँ पर लिखते होते हैं, और ये जो दो रो हैं उन्हें फर्स्ट रो को लिखा जाएगा ऊपर और सेकेंड रो नीचे। तो x1 के साथ है 2, x2 के साथ है 1, तो यहाँ हमारे पास है 2, यहाँ पर है 1, x1 के साथ है -1 और यहाँ है 0। फिर है 1 7 1 7 0 -1। अब फ्रेंड्स अगर देखें तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हो कि हमेशा हर टेबल में क्या बनानी होती है, हमें आइडेंटिटी बनानी होती है, और उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाता है, यहाँ पर VB और CB उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और जब भी जिस क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन होगा हमेशा हमें माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाली साइड बड़ी है, ये ग्रेटर देन है, दोनों साइड देखें तो माइनस करेंगे तभी जा करके इक्वल होंगी, और माइनस करेंगे तो -1 नहीं आएगा, आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आइडेंटिटी 1 0 0 1 होनी चाहिए थी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया x5 वेरिएबल, और यहाँ क्या ऐड कर दिया, x6 वेरिएबल। नीचे x5 नहीं है तो मैंने लिख दिया 0x5, और ऊपर x6 नहीं है तो लिख दिया 0x6। तो हमारे पास दो वेरिएबल और आ गए, x5 और x6।
कॉस्ट इनकी भी क्या होती है, जीरो, सॉरी माइनस एम होती है इनकी कॉस्ट, क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इन दोनों की कॉस्ट क्या होगी, माइनस एम। तो फ्रेंड्स, जिस वेरिएबल को हम आइडेंटिटी बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बन रही थी। आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने x5 किया, तो अगर फर्स्ट रो में देखें x5 के साथ क्या है, 1, सेकेंड रो में देखें तो x5 के साथ क्या है, 0, ऐसे ही थर्ड रो, फर्स्ट रो में x6 के साथ 0 है और यहाँ क्या है, 1, सेकेंड रो में x6 के साथ है 1। तो जो वेरिएबल हमारे पास आइडेंटिटी बनाने के लिए आते हैं उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, और उनकी कॉस्ट क्या होती है, माइनस एम होती है। स्लैक और सरप्लस की कॉस्ट हमारे पास 0 होती है, स्लैक वेरिएबल हम ऐड करते हैं और सरप्लस को माइनस करते हैं। यहाँ जो माइनस हुए हैं दोनों, इसलिए उन्हें सरप्लस नेम दे दिया। और यहाँ हम बता देते हैं कि x5 एंड x6, x5 कोमा x6 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल है ये हमारे पास, और इनकी कॉस्ट जो होती है वो माइनस एम हम लेकर चलते हैं। ये सिर्फ किस लिए इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए। इक्वल तो ऑलरेडी बना हुआ था पहले से, आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने इनको इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ भी हम लिख देंगे x5 x6 भी क्या है, ग्रेटर देन 0, इसलिए मैंने इस जगह पर थोड़ी जगह छोड़ी थी और यहाँ भी जगह छोड़ी थी। अब जो हमारी VBCB में लिखा जाता है वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आइडेंटिटी का 1 उसके ऊपर है x5 माइनस एम, तो यहाँ आ जाएगा x5 माइनस एम। यहाँ है 1001, आइडेंटिटी का 1, इसके ऊपर है x6 माइनस एम, तो यहाँ आ जाएगा x6 माइनस एम। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ZJ माइनस CJ। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला होता है हमारे पास CB का मल्टीप्लाई करते हैं XJ से माइनस करते हैं CJ। अगर मैं J की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा Z1 माइनस C1, यानी कि यहाँ वैल्यू आएगी Z1 माइनस C1, यहाँ आएगा Z2 माइनस C2 इस जगह पर आएगा, ऐसे ही आगे वैल्यूज आती जाएंगी। CB का मल्टीप्लाई, अच्छा अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम J की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x1 माइनस C1। तो CB का मल्टीप्लाई x1 से करना है। ये हमारे पास CB है और ये x1 है। इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा माइनस 2m और ये होगा माइनस m। बाद में दोनों को ऐड करना होता है, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 3m। यहाँ से बनेगा माइनस 2m, यहाँ से बनेगा माइनस m, तो टोटल 3m हो गए। और फिर C1 को क्या करना है, माइनस, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 3m जब मल्टीप्लाई किया हमने CB का x1 से। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, C1 की वैल्यू है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया +1 बन गया हमारे पास। अब दूसरा हम सॉल्व करें तो अब J की वैल्यू 2 लेंगे तो x2 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। तो हम CB की मल्टीप्लाई x2 से कर रहे हैं, तो ये होगा -m माइनस 7m, टोटल हो गए -8m। और फिर ये -1 था, पॉजिटिव 1 हो गया था यहाँ पर, वैसे ही इसमें -1 है, माइनस और माइनस ऐसा बनेगा और वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 1 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये हो गया +m, ये 0 और CJ की जगह भी 0 है तो +m ही आएगा। ये 0, ये +m, CJ की जगह 0 है तो यहाँ भी +m आएगा। ये है -m, CB इंटू लास्ट वाला कर रहे हैं x5, तो ये हो गया -1, ये हो गया 0। फिर फॉर्मूले में क्या है, -CJ, तो माइनस किया और C की वैल्यू क्या है इसके ऊपर, -m है हमारे पास, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 0 बनेगा, क्योंकि ये है -m, ये भी है -m और बीच में क्या होता है एक और माइनस, वो इनको कट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स जो फॉर ऑल ZJ माइनस CJ है वो ग्रेटर दैन इक्वल 0 नहीं आया, क्योंकि ये भी हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव मिल गया। तो जब हमें नेगेटिव मिल जाता है तो उस पर हम लगाते हैं एंट्री का साइन। और नेक्स्ट टेबल के लिए आपको बताया हुआ है हमें क्या फाइंड करना होता है, की एलिमेंट। फॉर्मूला होता है इसका मिनिमम XB/XJ, लेकिन जो डिवाइड वाला XJ है वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अब XB की वैल्यू तो हमें पता है क्या है हमारे पास, 4 और 7, तो ऊपर जो XB आएगा यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन जो डिवाइड में वैल्यूज आनी है वो होती है XJ की, और वो कौन सा X होता है जिसपे क्या लगा होता है, एंट्री का साइन। यानी कि ये 1 और 7 डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ 1 डिवाइड में आएगा, यहाँ 7 डिवाइड में आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। लेना किसको होता है, हमें मिनिमम को। तो मिनिमम पर जो भी आएगा उस पर आप क्या लगा दीजिए, एंट्री का साइन लगा दीजिए। देखिए दोनों एरो कहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों एरो मिल रहे हैं हमारे 7 पर। जहाँ दोनों एरो मिल जाएंगे वो हमारा क्या होगा, की एलिमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है की एलिमेंट फाइंड करने के बाद कि की एलिमेंट के डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ढूंढो। 1 ये भी है लेकिन ये 1 0, आइडेंटिटी वाला 1 नहीं है,
आइडेंटिटी वाला 1 है हमारे पास ये, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट रो में ये 0 1 बाहर जाएगा और एंटर कहाँ करेगा, इस जगह पर 0 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम इसकी नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। सी जे में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एक्स बी में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सी जे में हमारे पास एक्स बी में पहले लिखें तो आएगा x1 x2 x3 x4 x5। जब चेक करना है बाहर कौन जा रहा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल जा रहा है। तो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जाता है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसे फिर हम नेक्स्ट टेबल में कंसीडर नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बाहर चला जाए तो नेक्स्ट टेबल में हम उसे नहीं लेंगे। यहाँ लिख भी देते हैं कि सिंस आउटगोइंग वेरिएबल x6 इज आर्टिफिशियल, आउटगोइंग वेरिएबल जो x6 है वो आर्टिफिशियल है, सो वी नॉट टेक x6 इन नेक्स्ट टेबल। बाकी सभी वेरिएबल हमें रखने होते हैं। अगर स्लैक आउटगोइंग होता तो हम उसको रखते हैं, सरप्लस आउटगोइंग हो तो उसे भी रखते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है अगर वो आउटगोइंग बन जाता है तो नेक्स्ट टेबल में फिर हम उसे नहीं रखते हैं। तो x6 को हम नेक्स्ट टेबल में नहीं रखेंगे। तो ये मैंने 1 से 5 बना दिए हैं, उनकी कॉस्ट भी सेम लिख देते हैं। 1 की -1 थी, बाकी हमारे पास 0 0 थी, और x5 की क्या थी हमारे पास, -m थी। दोनों रो में पहले कौन सी रो बनती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, की एलिमेंट। की एलिमेंट को उस रो से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे 7 से तो ये पहले 1 बन जाएगा, फिर 1/7 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा, नेक्स्ट 0 -1/7, और लास्ट क्या होगा हमारे पास 0। अब हम फर्स्ट रो को फाइंड करेंगे। उसे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड रो माइनस न्यू रो का। ओल्ड रो हमारी फर्स्ट है 2 1 -1 0 1, इसे हम लेना ही नहीं है क्योंकि इसे हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया है। पहले 4 भी आएगा तो इसके ऊपर हम 4 भी लिख लेंगे, 2 के ऊपर 4 भी है जिसे मैं लास्ट में सोल्व कर रहा हूँ, उसे हम ऐड पहले कर लेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, माइनस न्यू रो। तो न्यू रो में जो 1 है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि उसका 4 भी मैंने नीचे लिखा है। बाकी 1/7 1 0 -1/7 और 0। फिर हम इनके बीच माइनस का साइन होता है तो इन्हें हम माइनस करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई भी करना होता है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो की एलिमेंट के ऊपर होता है। की एलिमेंट के ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लें क्योंकि इसे हमने पहले लिखना है, क्योंकि इसमें ओल्ड रो में क्या था, 4 पहले था वो जो कि मैंने सबसे लास्ट लिखा है। तो 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई किससे करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि एलिमेंट के ऊपर 1 है जिससे कि फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 13/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया है 13/7। नेक्स्ट 1 -1 0 बन जाएगा, यहाँ हमारे पास -1 आएगा, ये +1/7 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड रो बन गई है। अब मैंने कहा था कि ये वाला जो हमारे पास था 0 1, ये किस जगह पर एंटर करेगा, x2 में आएगा। तो देखिए x2 में बन रहा है 0 1, इसका मतलब हमारी टेबल सही बनी है। अब हम लिखेंगे VBCB जिसके लिए आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। ये है आइडेंटिटी का 1, इसके ऊपर x5 - m तो इधर आ जाएगा x5 - m। फिर इसमें आइडेंटिटी का 1 नीचे है तो इसमें x2 - 1 तो यहाँ आ जाएगा x2 - 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे ZJ - CJ, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। CB का मल्टीप्लाई हम x से करते हैं, पहले x 1 से होगा तब -C1 होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे ही होता रहेगा। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा माइनस का 13/7m, ये बन जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 1/7। ये हो गया हमारे पास CB का दोनों का मल्टीप्लाई x वालों से। फिर माइनस में CJ करना होता है जो कि +1 बन जाएगा। इसको अगर हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -13/7m। इन दोनों को जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा +6/7। ये हमारे पास फर्स्ट का बना है। सेकंड का मैं यहाँ लिख दूंगा, ये हमारे पास 0 बनेगा, ये -1 और ये +1 कट जाएंगे आपस में। ये +1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि CJ जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें CJ नेगेटिव लेना होता है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव करूँगा तो ये +1 बन जाएगा, तो आपस में कट जाएंगे, ये 0 हो गया। नेक्स्ट देखें तो ये है +m बन जाएगा, ये 0 और ये 0 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास +m। फिर नेक्स्ट देखें तो ये होगा +1/7m, 1/7m। इनका मल्टीप्लाई करें तो +1/7 हो जाएगा, ऊपर 0 है तो ये हमारे पास हो गया m + 1/7 जो कि पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है -m 0
और ये प्लस m कट जाएंगे, 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी जो हमारा zj माइनस cj है सभी के सभी ग्रेटर देन 0 नहीं आए, एक नेगेटिव आ गया, ये माइनस वाला। तो जो नेगेटिव आता है उस पर हम क्या करते हैं, एंट्री का साइन लगाते हैं और हम क्या फाइंड करते हैं, फिर की एलिमेंट, जो कि नेक्स्ट टेबल बनाने में हेल्प हमारी करता है, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो की एलिमेंट का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मिनिमम ऊपर एक्स बी नीचे एक्स जे, और जो एक्स जे है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स बी तो 3 और 1 ऊपर आएंगे, तो यहाँ हमारे पास 3 ऊपर आएगा, यहाँ हमारे पास 1 आएगा। एक्स जे जिस पे एंट्री का साइन लगाता है उसके दोनों नंबर आते हैं, तो ये है 13/7 और ये है 1/7। इसमें ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21/13, जो कि 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। दोनों में से मिनिमम कौन है, ये वाला जो मिनिमम होता है, क्योंकि हमें मिनिमम लेना है। जो मिनिमम है उस पर हम क्या करेंगे, एंट्री का साइन लगा देंगे। जो भी मिनिमम हो उस पर हम क्या करते हैं, हमेशा एंट्री का साइन लगा देते हैं। और फिर देखते हैं दोनों एरो कहाँ मिल रहे हैं। दोनों एरो हमारे मिल रहे हैं 13/7 पर। तो ये हमारा नेक्स्ट टेबल के लिए क्या बन गया, की एलिमेंट बन गया। अब हमें देखना है बाहर कौन जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ये है, यानी कि ये बाहर जाएगा। अब अगर ये 1 0 बाहर जाएगा तो आएगा किसकी जगह पर, इस जगह पर। नेक्स्ट टेबल में 1 0 हमें यहाँ पर मिलेगा। और हम ये देखेंगे कि बाहर कौन जा रहा है, x5, जो कि -m यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो जैसे पहले हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन बाहर जा रहा था, x6, उसको नेक्स्ट टेबल में नहीं लिया था। अब कौन बाहर जा रहा है, x5, तो इसे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल में नहीं लेंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा cj, x1, x2, x3 और x4। ये जो हमारा बाहर जाएगा x5 वाला, इसे हम नेक्स्ट टेबल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाहर जाने वाला कौन है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। और ये लाइन भी हम सेम लिख देंगे। तो लाइन ये है कि आउटगोइंग वेरिएबल x5 जो कि बाहर जा रहा है इज आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल है, सो वी नॉट टेक x5 इन नेक्स्ट टेबल। अब पहले कौन सी रो, यहाँ xb लिखा जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास x1, x2, x3, x4। cj में क्या लिखते हैं, हम उनकी कॉस्ट लिखते हैं। तो इन जगहों पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ -1, यहाँ पर भी -1, और बाकी दो की कॉस्ट हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ हमारे पास कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, इनकी 0 आएगी। अब पहले क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे और फर्स्ट रो हमारे पास बनेगी। 3/13/7 करेंगे, तो ये तो हमने सोल्व कर ही रखा है, तो 21/13 फर्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। खुद से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 अपॉन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 से करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, -7/13 हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट 1/7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 अपॉन हमारे पास 13 यहाँ पर रह जाएगा। अब हमें सेकेंड रो फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा वही है, ओल्ड रो न्यू रो, बाद में एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ओल्ड रो हमारे पास क्या है, 1/7, 1 0 और -1/7, 1 से लेके -1/7 तक, इसे तो छोड़ना ही है हमें। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। फिर क्या लिखनी होती है, न्यू रो हमारी आई है 21/13, 1 0, ये -7/13 है, उस वजह से ये हमारे पास +7/13 बन जाएगा, और ये है 1/13। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, जो की एलिमेंट के नीचे हो उसी रो में। जैसे हम सेकंड रो बना रहे हैं, तो की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो में 1/7, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/7 से। यहाँ भी 1/7 आ गया, 0 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसे मल्टीप्लाई करें या ना करें। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्रेंड्स, 7 और 21 कटेंगे तो ये होगा 1 - 3/13। 13 एमसीएम लूँगा तो 13 - 3 हो जाएंगे 10, और एलसीएम हमने क्या लिया हुआ है, 13। तो 10/13 हमारे पास यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट 1/7 और 1/7 कट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, 1। यहाँ 7 से 7 कट हो गया, 1/13। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -2/13। एलसीएम लेने के बाद सोल्व करने पर ये हमारे पास क्या बन रहा है, -2/13। एलसीएम क्या आएगा, 91। यहाँ आ जाएगा माइनस का 13 हमारे पास, और यहाँ हमारे पास आएगा -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा -14/91। 7 पे कट करें 2 जा, और ये 13 पे, तो -2/13 आया है।
अब देखिए हमने कहा था कि ये जो 10 है, जो आउटगोइंग वेरिएबल है, वो यहाँ एंटर करेगा फर्स्ट पर, तो यहाँ 10 बनना चाहिए था। देखिए फर्स्ट में यही बन रहा है हमारे पास 10। तो अब हम आइडेंटिटी क्योंकि बन रही है तो वी बी सी बी लिखेंगे। आइडेंटिटी का 1 उसके ऊपर है x1 - 1, तो इस तरफ आ जाएगा x1 - 1। ये आइडेंटिटी का 1 नीचे है तो इधर लिखा जाएगा, उसके ऊपर जो भी है x2 - 1 वो यहाँ आ गया हमारे पास x2 - 1। अब कैलकुलेट करेंगे zj - cj। इसके लिए हम cb को हर x से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस में cj करते होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -1, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया -1, ये हो जाएगा +0। फिर हमें क्या करना होता है, -cj। फॉर्मूला क्या होता है, cb xj - cj। तो ये फॉर्मूले में जो माइनस था मैंने लगा दिया है, cj खुद माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट गए 0। नेक्स्ट ये 0 -1 और cj क्या है, खुद -1, तो माइनस प्लस फिर से कट जाएंगे 0। ये हो गया प्लस का 7/13, 7/13 प्लस का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/13, और cj में तो 0 है, यहाँ हम 13 एलसीएम लेंगे तो 7 - 1 6 बन जाएगा, तो 6/13 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है माइनस का 1/13 और ये है प्लस का 2/13, तो 1/13 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर ऑल zj - cj आया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया है। फॉर ऑल zj - cj ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया 0। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा हमारा वो ऑप्टिमम अब हमें मिलेगा। x1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 21/13, एंड x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10/13। x2 की वैल्यू हमारे पास 10/13। और हमें जो फाइंड करना था मैक्सिमम जेड डैश, तो क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम जेड डैश क्या था, -x1 - x2। बाकी सभी को छोड़ना होता है आंसर में, सिर्फ इन्हीं जो x1 और x2 क्वेश्चन में दिए गए थे उन्हीं को लेना होता है। इनकी कॉस्ट 0 है, ये m इन सभी को छोड़ना होता है, x1 और x2 यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास x1 भी माइनस में है और x2 भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा -21/13 -10/13 इक्वल आ जाएगा ये 13 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 31। क्वेश्चन में जो दिया गया था वो हमें क्या किया गया था, मिनिमम जेड। मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड में क्या होता है, माइनस का फर्क होता है, तो ये 31/13 आएगा। क्वेश्चन में देखिएगा ये तो हमें क्या दिया गया है, मैक्सिमम मिनिमम जेड ही दिया गया है, और मैक्सिमम निकाल लिया, इस माइनस को इधर भेज दो तो मिनिमम आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।